हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था विलोम शब्द जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, जिनका उल्टा अर्थ होता है। जैसे काला, सफ़ेद, सुबह, शाम, दिन, रात आदि हमने विलोम शब्द देखे थे। आप में से बहुत से बच्चों ने यह करके भी भेजे हैं बुक एक्सरसाइज, पर बहुत से बच्चों ने नहीं भेजी है। 2B के बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। एग्जाम के टाइम पे कुछ बच्चे अचानक से आ जाते, जब आपकी बुक ही कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे करेंगे? इसलिए रेगुलर वर्क भेजिए, है ना। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है? जैसे आपको मुझे भूख लगी है, इतना सब बोलने से, इतना बड़ा वाक्य बोलने से अच्छा कई बार आप एक छोटा सा शब्द बोल देते हो, खाना। मम्मी खाना, मतलब मम्मी को समझ में आ जाता है कि आपको भूख लगी है। वैसे ही अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, और मैं बताऊँ मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ, इतना बड़ा वाक्य बोलने से अच्छा है कि मैं एक शिक्षिका हूँ। यह बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इसी तरह हमारी भाषा में भाषा को सही रूप देने के लिए हम कई बार अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। क्या? भाषा को सही रूप देने के लिए हम कई बार एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है, जो जादू दिखाता है उसे क्या कहते हैं? जादूगर। अगर कोई वो क्या बोलेगा, मैं सर्कस में हंसाने का काम करता हूँ, तो मुझे क्या कहते हैं? जोकर। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या कहलाता है वो? क्रिकेटर। मैं तैरने का काम करता हूँ, तो क्या कहते हैं? तैराक। मैं मरीजों का इलाज करता हूँ, वह क्या कहलाता है? डॉक्टर। मैं गाना गाता हूँ, जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं हम? गायक या गायिका। जो डॉक्टर की मदद करती है वह क्या होती है? नर्स। सब्जी जो बेचता है वह कौन होता है? सब्जी वाला। जो सिलाई का काम करता है वह होता है दर्जी, है ना। तो यह सब क्या है? हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और भी होते हैं। भगवान को मानने वाला क्या होता है? आस्तिक। जो भगवान में विश्वास नहीं करता वह क्या कहलाता है? नास्तिक। ऐसे अनेक प्रकार के पूरे वाक्य है जिनके लिए एक वाक्य होता है। अब हम किताब की एक्सरसाइज करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 52, 5 to 52। पहला है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए सही शब्द पर टिक का निशान लगाना है ना। सही का निशान लगाना है आपको। जो गाना गाता है वह कौन होता है? गायक या अभिनेता? गायक। जो गाड़ी चलाता है वो कौन होता है? डॉक्टर या चालक? चालक, चलाने वाला। जो कपड़े सिलता है? दर्जी या मोची? दर्जी। फिर मोची कौन होता है? जो जूते चप्पल सिलता है या जूते चप्पल बनाता है। जो सब्जी बेचता है वो कौन होता है? वह सब्जी वाला। और जो फल बेचता है वह फल वाला। और जो दवाइयाँ बेचता है वो कौन कहलाता है? बताओ। दवाई वाला, है ना। दूसरा, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रेखा खींचकर मिलान कीजिए। क्या? दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रेखा खींचकर मिलान कीजिए। एक दिया है इन्होंने, जो दूध बेचता है। कौन? दूध वाला। जो पेपर देने आता है वो पेपर वाला। दूसरा है हमारा, जो सर्कस में हंसाने का काम करता है। कौन होगा?
जोकर, जो डॉक्टर की मदद करता है, नर्स, और जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर, है ना। अब तीसरा, अनेक शब्दों के लिए अब आपको याद होंगे तो ही आप लिख पाएंगे, इसलिए आपको याद भी करना है साथ में। जो स्कूल में पढ़ाता है, शिक्षक। कौन होता है? शिक्षक। और जो जादू दिखाता है, जादूगर। जो सब्जी बेचता है, सब्जी वाला। जो गाना गाता है, गायक। पृष्ठ क्रमांक 53 पर है, गतिविधि है एक, उसके पहले एक है, जो क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेटर कहते हैं। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, इसलिए खेलने के लिए बैट बॉल चाहिए, लेकिन आपके दोस्त के पास बैट बॉल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एक प्रकार, यहाँ उसे चिढ़ाएंगे या उसे भी साथ खिलाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे साथ में खिलाना चाहिए। ओके। अब है इसमें एक्टिविटी, गतिविधि। चित्र देखकर एक शब्द में बताइए इन्हें क्या कहते हैं। आपको यहाँ अपने मन से करना है। जैसे नीचे एक टीचर दी हुई है तो उन्हें क्या कहते हैं आपको लिखना है ना। ठीक है, यहाँ आप खुद लिखेंगे। अब हमें एक अनुच्छेद लिखना है। इस बार के टर्म में हमने अनुच्छेद को ऐड किया है, तो मैं आपको आज एक अनुच्छेद बता, हम 2 अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें हमको सामयिक विषय पर लिखना है। जैसे अभी दिवाली आकर गई, तो हम आज सामयिक विषय दिवाली पर अनुच्छेद लिखेंगे। दिवाली का चित्र बनाना है आपको। एक्चुअली दिवाली हमारा शुद्ध शब्द नहीं है, वह दीपावली। क्या है? दीपावली। क्यों? क्योंकि दीपों की आवली मतलब दीपों की पंक्तियाँ। ठीक है, क्योंकि हम दीपावली पर बहुत सारे दीपों की पंक्तियाँ लगाते हैं। क्या लिखेंगे हम? दिवाली, दीपावली दीपों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। हम सब दीपावली बड़े जोश और खुशी से मनाते हैं। यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। आप जानते हैं दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जो अमावस्या पे मनता है। बाकी सब अलग अलग तिथियों या पूर्णिमा पर मनते हैं, पर दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में घर घर दीप जलाए गए थे। कई दिन पहले से बाजार सज जाते हैं। हम खीर, बतासे, मिठाई और बर्तन खिलौने खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, घरों में खूब रोशनी करते हैं। सब लोग प्यार से एक दूसरे को मिठाई और उपहार देते हैं। दीपावली की ढेर सारियाँ खुशियाँ लेकर आती है। दीपावली क्या लेकर आती है? ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है। और दीपावली पर कुछ लोग अनावश्यक और अति पटाखे फोड़ते हैं, है ना। यह है हमारी दीपावली पर अनुच्छेद जो आपको लिखना है और याद करना है। ओके, चलिए लर्न करिए इसे।